आपके समक्ष हम जैन आगम साहित्य में से अष्टम अंग सूत्र श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का पारायण लेकर के उपस्थित हैं। मूल वाचना के साथ उसके अर्थ का भी अध्ययन करें और जिनवाणी का रसपान करके स्वयं को पवित्र बनाएं। अष्टम अंग सूत्र अंतकृत दशांग सूत्र का पारायण आपके सामने प्रस्तुत है। पढ़मो वग्गो अर्थात प्रथम वर्ग 1 से 10 अध्ययन। उक्खेव अर्थात उत्क्षेप। सूत्र 1 तेणम कालिणम तेणम समयणम चंपा नामम नगरी होत्था वन्नव तत्थणम चंपाय नयरिये उत्तर पुरत्थि में दिशि भाए एत्थणम पुण्यभद्रे नामम चेतीय होत्था वनसंडे वन्नव तीसणम चंपाय नयरिये कोणीय नामम राया होत्था महया हिमवंत वन्नव। अर्थात उस काल उस समय में अर्थात वर्तमान अवसर्पणी काल के चतुर्थ आर्य में चरम तीर्थंकर भगवान महावीर के परिनिर्वाण के बाद आर्य सुधर्म स्वामी के समय में चंपा नामक नगरी थी। उस चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग अर्थात ईशान कोण में पूर्णभद्र नाम का उद्यान था। यहाँ अर्थात उद्यान में पूर्णभद्र नामक यक्ष का चैत्य अर्थात मंदिर था, जो कि चारों ओर से वनखंड से परिवेष्टित था। उस चंपा नगरी में कोणिक नामक राजा का शासन था, जो कि महान हिमालय के समान प्रभावशाली और समृद्धि का स्वामी था। नगरी, चैत्य और राजा का विस्तृत वर्णन जानने के लिए औपपातिक सूत्र द्रष्टव्य है। सूत्र 2 तेणम कालणम तेणम समयणम अज्जसुहम मेथेरे जाओ पंचहिम अणगार सयहिम सद्धिम संपरिबूढ़े पुव्वाणपुव्यम चरमाणे गामाणु गामम द्विजमाणे सुहम सुहेणम विहरमाणे जिणेव चंपा नयरी जिणेव पुण्यभद्र चेतिये तेणेव समुसरिये परिसा निक गया जाओ पड़ी गया। अर्थात उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्थवीर यावत 500 अणगारों के साथ संपरिवृत्त अर्थात घिरे हुए पूर्वानुपूर्वी अर्थात बहुत पहले से चलते हुए ग्रामानुग्राम अर्थात एक गांव से दूसरे गांव में जाते हुए सुखपूर्वक विहरण करते हुए जहां पर चंपा नगरी थी, जहां पर पूर्णभद्र उद्यान था, वहां पर समवस्त्रित हुए अर्थात पधारे। श्री सुधर्मा स्वामी के आगमन का समाचार प्राप्त करके परिषद अर्थात जनता दर्शन वंदन हेतु उद्यान में आई, यावत धर्म लाभ लेकर लौट गई। तेणम कालणम तेणम समयणम अज्ज सुहम्मस अंत्यवासी अज्ज जम्बू जाओ पज्जुवास माणे एवं बदासी जतिणम भन्ते समणनम भगवया महावीरणम आदिकरणम जाओ संपत्तिणम सप्तमस्स अंगस्स उवाशक दशाणम अयमठे पन्नते अठमस्सण मंते अंगस्स अंतगर्दशाणम समणनम जाओ संपत्तिणम की अठे पन्नते। अर्थात उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी के अंतेवासी अर्थात शिष्य आर्य जम्बू स्वामी ने यावत पर्युपासना करते हुए इस प्रकार कहा अर्थात जिज्ञासा प्रकट की, हे भदंत, धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष को संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर के द्वारा यदि उपासक दशांग नामक सप्तम अंग सूत्र में यह अर्थ जिसे मैं आपके श्रीमुख से श्रवण कर चुका हूँ प्रज्ञप्त किया गया है, तो हे भदंत, अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र में जिसकी विस्तृत समीक्षा मेरे पूर्व ग्रंथ अंतकृत दशांग सूत्र का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण में देख सकते हैं। श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु के द्वारा क्या अर्थ प्रज्ञप्त है अर्थात कौन से विषय का प्रतिपादन किया गया है। परम वग्गो प्रथम वर्ग
सूत्र 3 एवं खलु जम्बू समणनं जाव संपत्तेणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगर्दशाणं अट्ठवग्गा पन्नत्ता जतिनं हन्ते समणनं जाव संपत्तेणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगर्दशाणं अट्ठवग्गा पन्नत्ता पडमश्रणं हन्ते वग्गस्य अंतगर्दशाणं श्रमणनं जाव संपत्तेणं कई अध्ययन पन्नत्ता एवं खलु जम्बू समणनं जाव संपत्तेणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगर्दशाणं पडमस्य वर्गस्य 10 अध्ययन पन्नत्ता तंजः गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होइथिनीतय अयले कंपिल्य खलु अखो बपशेन तिविन्नु। अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, निश्चय ही इस प्रकार श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के 8 वर्ग प्रतिपादित किए हैं। आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः निवेदन किया, हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के 8 वर्ग प्रज्ञप्त हैं, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु महावीर के द्वारा प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन प्रतिपादित किए गए हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, निश्चय ही इस प्रकार श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन प्रतिपादित किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। 1 गौतम, 2 समुद्र, 3 सागर, 4 गंभीर, 5 स्तिमित, 6 अचल, 7 काम्पिल्य, 8 अक्षोभ, 9 प्रसेंजित और 10वां अध्ययन विष्णु। पडमम अध्ययनम अर्थात प्रथम अध्ययन सूत्र 4 जतिनं हन्ते समणनं जाव संपत्तिनं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगर्दशाणं पडमस्य वग्गस्य 10 अध्ययन पन्नत्ता तंजः गोयम जाव विन्नु पडमस्सणं हन्ते अध्ययनस्य अंतगर्दशाणं समणनं जाव संपत्तिनं की अट्ठे पन्नत्ते। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन प्रतिपादित किए गए हैं, जो कि गौतम यावत विष्णु हैं, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु महावीर के द्वारा प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त अर्थात प्रतिपादित किया गया है। एवं खलु जम्बू तेणम कालनम तेणम समयनम बारवती नामम नगरी होता दुआलस जोयणायामा नवजोण वित्थिन्ना धनवै मति निम्माया चामी कर पागारा नाना मणि पंचवन्न कवि सीसग मंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुदित पक्के लिया पच्चखम देवलोग भूया पासा दिया दरिशणिज्या अभिरूबा पड़िरूबा। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, निश्चय ही इस प्रकार उस काल उस समय में अर्थात वर्तमान अवसरपणी काल के चतुर्थ आर्य में जब 22वें तीर्थंकर अरहंत श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, उस समय में द्वारवती अर्थात द्वारिका नाम की नगरी थी। वह नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। धनपति कुबेर देव की मति अर्थात बुद्धि से उस नगरी का निर्माण हुआ था। उसका परकोटा स्वर्णमय था। उसके कंगूरे इंद्र, नील, वैडूर्य, पद्म एवं रक्त इन 5 प्रकार के मणियों से निर्मित कपिशीर्षक अर्थात वानर के सिर रूपी मुखोटों से परिमंडित थे। वह नगरी कुबेर की अलकापुरी के समान अत्यंत रमणीय थी। वहां के निवासी सदा प्रसन्न रहने वाले और क्रीड़ा प्रिय थे। अधिक क्या कहें, वह नगरी तो प्रत्यक्ष देवलोक के ही समान थी। वह प्रासादिता अर्थात हृदय में प्रसन्नता प्रकट करने वाली, दर्शनीय अर्थात देखने योग्य, अभिरूपा अर्थात पुनः पुनः देख कर भी नयन तृप्त न हो ऐसी
और प्रतिरूपा अर्थात जितनी बार देखो उतनी ही बार नवीन मालूम पड़ने वाली नगरी थी। सूत्र 5। तीसणम बारवती नयरिये बहिया उत्तर पुरच्छिमे दिशि भागे इत्थणम रेवतते नामम पवते होत्थावन्नौ तत्थणम रेवतते पवते नंदनवने नामम उज्जाने होत्थावन्नौ तत्थणम सुरप्पिये नामम जक्खायतने होत्था पुराणे सिणम एगण वनसंडेणम सब्बौ समन्ता संपरिखित्ते अशोगवर पायवे। अर्थात उस द्वारवती नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग अर्थात ईशान कोण में रैवतक नाम का पर्वत था। उस रैवतक पर्वत में नंदनवन नाम का उद्यान था। वहाँ अर्थात नंदनवन उद्यान में सुरप्रिय नामक यक्ष का अत्यंत प्राचीन यक्षायतन अर्थात मंदिर था। वह उद्यान चारों ओर से एक विशाल वनखंड से प्रक्षिप्त अर्थात घिरा हुआ था, जिसके मध्य में एक श्रेष्ठ अशोक वृक्ष विशेषतया शोभायमान था। पर्वत और उद्यान का वर्णन औपपातिक सूत्र के अनुसार जानना चाहिए। तत्थणम बारवती नयरिये कन्याणामं वासुदेवे राया परिवसति महता रायवन्नतो सेडम तत्थ समुद्र विजय पामुखाणम दशन्नम दशाराणम बलदेव पामुखाणम पंचनम महावीराणम पज्जुन्न पामुखाणम अद्युत्थाणम कुमारकोडिणम संब पामुखाणम सठ्यतुदांत साहसीनम महासेन पामुखाणम छप्पन्नाय बलवग्ग साहसीनम वीरसेन पामुखाणम एकवीसाते वीर साहसीनम उग्रसेन पामुखाणम सोलसन्नम राय साहसीनम रुक्मिणी पामुखाणम सोलसन्नम देवी साहसीनम अनंगसेन पामुखाणम अनेगाणम गणिया साहसीनम अन्येषिं च बहुणम ईसर जाव सत्थवाहा बारवती नयरी अद्दभरहस्य य समर्थस्य आहवच्चम जाओ बिहरति। अर्थात उस द्वारवती नगरी में महान हिमालय पर्वत के समान यशस्वी वासुदेव श्री कृष्ण नामक राजा रहते थे। अर्थात उनका यशस्वी शासन चल रहा था। वहाँ पर समुद्र विजय प्रमुख 10 दशहर्ह अर्थात पूज्य पुरुष, बलदेव प्रमुख 5 महावीर, प्रद्युम्न प्रमुख 3.5 करोड़ कुमार, शाम्ब प्रमुख 60,000 दुर्दांत वीर, महासेन प्रमुख 56,000 बलवर्ग अर्थात सैनिक समूह, वीरसेन प्रमुख 21,000 वीर पुरुष, उग्रसेन प्रमुख 16,000 राजा, रुक्मिणी प्रमुख 16,000 रानियां, अनंग सेना प्रमुख हजारों गणिकाएं वहाँ रहती थीं। इसी प्रकार अन्य बहुत से ईश्वर अर्थात ऐश्वर्यशाली यावत सार्थवह अर्थात देश देशांतर में व्यापार करने वाले व्यापारियों के नेता उस नगरी में निवास करते थे। ऐसी सर्वभांति समृद्ध द्वारवती नगरी को राजधानी बनाकर वासुदेव श्री कृष्ण अर्ध भरत अर्थात वैताड्यगिरी पर्यंत भरत क्षेत्र के 3 खंड पर राज्य करते हुए यावत विचरण कर रहे थे। सूत्र 6। तत्थणम बारवतीय नयरिये अंदगवन्ये नामम राया परिवसति महता हिमवंत वन्नौ तत्सणम अंदगवन्निस्सरण्यो धारिणी नामम देवी होत्था वन्नौ ततेणम सा धारिणी देवी अन्नदा कदायम तंसी तारिस गंसी सयणि जंसी एवं जहा महबले सुमिण दंसन कहना जम्मम बालतणम कलातुय जौवन पाणि गहनम कंतापासाय भोगाय नवरम गोयमो नामेणम अट्ठन्नम रायवर कन्नाणम एक दिवसनम पाणिम गिन्नाव्यंती अट्ठट्ठो दाऊ। अर्थात उस द्वारवती नगरी में हिमवंत पर्वत की भांति शक्तिशाली एवं मर्यादा पालक अंधक विष्णु नामक राजा रहते थे। उनकी धारिणी नामक देवी अर्थात रानी थी, जो नारी के समस्त सद्गुणों की स्वामिनी थी। तत्पश्चात वह धारिणी देवी किसी समय में उस प्रकार के अर्थात पुण्यशाली जनों के योग्य सुखशैया में सो रही थी। इस प्रकार जैसे भगवती सूत्र में महाबल कुमार की कथा वर्णित है, उसके समान अर्थात धारिणी के द्वारा सिंह स्वप्न का देखना, राजा को निवेदन करना, ज्योतिषियों द्वारा भविष्य कथन करना, बालक का जन्म होना,
पंचधाय माताओं के द्वारा उसका परिपालन किया जाना, कलाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करना, यौवन प्राप्त करना, बेहतर कलाओं में पारंगत होना, पाणी ग्रहण करना, रमणीय प्रासाद, मनोनुकूल भोगों को भोग इत्यादि वर्णन महाबल कुमार के समान ही यहाँ पर जान लेना चाहिए। विशेष इतना है कि माता पिता के द्वारा बालक का नाम गौतम रखा गया। 8 श्रेष्ठ राजकन्याओं के साथ एक ही दिन में उसका पाणी ग्रहण संस्कार करवाया गया और 8 कोटि हिरण्य मुद्राएं प्रतिदान के रूप में दी गई। सूत्र 7 तेणम कादणम तेणम समयणम अरहा अरिठनेमी आदि करे जाओ बिहरते, 24 देवा आ गया कन्ने भी निग गए, ततेणम से गोयमे कुमारे जहा महे ताह निगते, धम्मम स्वच्चा निशम्मा जमनवरम देवानुप्पिया अम्मा पियरो आपुच्छामी, देवानुप्पियाणम अंत्य पव्वयामी, एवं जहा महे जाओ अणगारे जाते, इरिया समिये जाओ इणमेव निगंथम पावयणम पुरव काउं विहरति। अर्थात उस काल उस समय में अरहंत अरिष्टनेमी भगवान धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावत विचरते हुए उस द्वारवती नगरी में पधारे। तब भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक चारों प्रकार के देव भगवान के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। वासुदेव श्री कृष्ण भी भगवान के दर्शनार्थ गए। तत्पश्चात ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वर्णित मेघ कुमार की तरह गौतम कुमार भी भगवान के दर्शनार्थ गए। अर्थात नगर के आबाल वृद्ध प्राकृत जनों को नंदनवन उद्यान की ओर बड़ी संख्या में जाते हुए देखकर गौतम कुमार ने सेवक से पूछा, सेवक, आज ऐसा क्या उत्सव है कि इतने लोग अत्यंत हर्षोल्लास के साथ एक ही दिशा में बढ़े जा रहे हैं? सेवक, राजकुमार, कोई उत्सव नहीं, अपितु नंदनवन उद्यान में भगवान अरिष्टनेमिनाथ का पदार्पण हुआ है और ये सभी लोग वहीं पर भगवान के दर्शन वंदन के लिए जा रहे हैं। यह सुखद समाचार जानकर गौतम कुमार का हृदय खिल उठा। उन्होंने सेवक को उचित उपहार देकर विदा किया और स्वयं 4 घंटियों वाले धर्म रथ पर आरूढ़ होकर भगवान के दर्शन हेतु नंदनवन उद्यान में पहुंचे। दूर से ही भगवान के त्रिछत्र आदि अतिशयों को देखकर वे रथ से नीचे उतरे और 5 अभिगम पूर्वक भगवान की पर्युपासना करने लगे। 5 अभिगम ये हैं: पहला, सचित वस्तु का त्याग, दूसरा, अचित वस्तु का विवेक, तीसरा, एक दुपट्टे का उत्तरासंग करना, चौथा, भगवान पर दृष्टि पड़ते ही हाथ जोड़ना और 5वां, प्रभु भक्ति में मन को एकाग्र करना। तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान की अमृतवाणी प्रवाहित हुई। गौतम कुमार ने प्रभु द्वारा प्रदत्त धर्मोपदेश को मंत्र मुग्ध होकर सुना। सुनकर उसे आत्मसात किया। प्रभु वाणी को हृदय में धारण करने से उनकी अंतः चेतना जागृत हो गई और उनका हृदय वैराग्य रस से परिपूर्ण हो गया। उन्हें बोध हो गया कि धर्म ही जीवन का सार है। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, हे देवानुप्रिय, मैं केवल माता पिता से पूछकर और उन्हें संतुष्ट करके आप देवानुप्रिय के पास में दीक्षित होना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, जैसा सुखरूप हो वैसा करो, किंतु प्रतिबंध मत करो। भगवान से अनुज्ञा प्राप्त करके गौतम कुमार महल में लौटे। माता पिता से अणगार धर्म स्वीकार करने की अनुमति मांगी। गौतम की बातों से अवाक माता पिता ने उसे भांति भांति ढंग से समझाया कि जिन दिव्य सुखों के लिए तपस्वी लोग तपस्या करते हैं वे सब तुम्हें सहज ही उपलब्ध हैं। इसलिए हे पुत्र, महल में इच्छित भोग उपभोगों को भोगो, किंतु साधु बनने का विचार त्याग दो। गौतम ने कहा, हे माता पिता, धर्म का लक्ष्य ये नाशवान सुख नहीं है। धर्म का लक्ष्य तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है।
मेरा निश्चय अटल है, आप उसे डिगा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी अंतर भावना को समझकर अनुमति दे दीजिए। माता पिता गौतम की दृढ़ता को कथमपि कमजोर नहीं कर सके। तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, हम तुम्हें साधु बनने से पहले राजा के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए एक दिन के लिए ही सही हम तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। यह सुनकर गौतम कुमार मौन हो गए। मौन को स्वीकृति मानकर माता पिता ने गौतम के राज्य अभिषेक की तैयारी कर ली। भव्यता के साथ अंधक वृषण राजा ने गौतम का राज्याभिषेक करके उन्हें सिंहासनारूढ़ किया। नए राजा का वो जय घोष करते हुए सभासदों ने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज की जय हो। हे राजन, आप हमारे मालिक हैं, हमें आदेश दें कि आपका क्या मनोरथ है, हमारे लिए क्या आदेश है। तब राजा बने हुए गौतम ने कहा, आप सब ने हमें अपना राजा स्वीकार किया है, इसलिए हमारे आदेश का पालन करते हुए अतिशीघ्र हमारी दीक्षा की तैयारी की जाए। यह सुनने के बाद माता पिता समझ गए कि अब इसे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। अतः उन्होंने दीक्षा की अनुमति दे दी और 1000 पुरुषों से उठाई जाने वाली पालकी में गौतम को बैठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली और भगवान के चरणों में शिष्य भिक्षा अर्पित किया। गौतम ने प्रभु चरणों में आरती दीक्षा अंगीकार कर ली। प्रभु ने उन्हें स्वयं दीक्षित किया और वे गौतम अणगार हो गए। वे ईरिया समिति आदि 5 समितियों, मनुगुप्ती आदि 3 गुप्तियों की सम्यक आराधना करते हुए प्रत्येक आचार विचार और व्यवहार में निर्ग्रंथ प्रवचन भगवान की वाणी को सम्मुख करके अर्थात प्रमाण मानकर विचरने लगे। ततेणम से गोयमे अणगारे अन्नदा कयाई अर्हतो अरिठनेमि सतारुवाणम थेराणमंतिये सामाय माह्याम एकार स अंगाइम अहिजति अहिजित्ता बहुहिम चौथ जाओ अपाणम भावेमाणे विहरति ततेणम अरहा अरिठनेमि अन्नदा कदाई बारवती तो नंदन वनातो उज्जानातो परिनिक्खमति परिनिक्खमित्ता बहिया जनवय विहारम विहरति। अर्थात तदनंतर उन गौतम अणगार ने अन्य किसी समय में अरहंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान के तथारूप अर्थात गुण संपन्न गीतार्थ स्थवीरों के पास में सामायिक से लेकर के आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन करके बहुत से व्रत, बेला, तेला, अठाई, अर्धमास और मास कमण तक की विविध तपस्याओं द्वारा यावत अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगी। तदनंतर अरहंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान अन्य किसी समय में द्वारवती नगरी के नंदनवन उद्यान से निकल गए और निकलकर बाह्य जनपदों में विचरे। सूत्र 8 ततेणम से गोये में अणगारे अन्नदा कदाई जेणे व अरहा अरिठनेमि तेणे व उवागच्छई उवागच्छित्ता अरहम अरिठनेमि तिकुत्तो आदाहीनम पदाहीनम करे करिता वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता एवं बयासी इच्छामिणं मन्ते तुभ्यं अब्बनुन्नाते समाणे मास्यं विक्कुपणिमं उवसंपजित्ताणं विहरतये आहासुहं देवानुप्रिया मां परिवन्दं करेह एवं जहा खंदतो तहा बारस भिक्कुपणिमा तो फासेति फासिता गुणरैणं पितव कम्मं तहेव फासेति निरवशेषं जहाँ खंदतो तहा चिंतेति तहा आपुच्छति तहा थेरेहिं सद्दिन से तुंजम दुरुहति मासियाय संलेहनाय बारस वारिसाइन परिताते जाओ सिद्धि। अर्थात तदनंतर वे गौतम अणगार किसी समय में जहाँ पर अरहंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान विराजमान थे वहाँ पर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने अरिष्टनेमि भगवान के 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार कहा, हे भदंत, मेरी भावना है कि आपके द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा से समाहित होकर अर्थात आपकी अनुमति को प्राप्त करके और आपके ही निर्देश अनुसार माशी की भिक्षु प्रतिमा एक विशिष्ट प्रकार का तप
को धारण करूं और विचरूं। गौतम अणगार की बात सुनकर प्रभु ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, यथा सुख अर्थात जिस कार्य को करने से यथार्थ सुख प्राप्त हो उसे करो, किंतु प्रतिबंध मत करो, अर्थात वही साधना करो जिससे पुनः कर्म बंध न हो। यदि कर्मोच्छेदन की साधना से ही पुनः कर्म बंधन किए जाएंगे तो कर्मों का संचय कथमपि खत्म न हो सकेगा। इसलिए साधना करो, किंतु ध्यान रखो कि उससे मात्र कर्म निर्जरा ही हो, कर्म बंधन नहीं। इस प्रकार प्रभु का निर्देश प्राप्त करके गौतम अणगार ने भगवती सूत्र शतक 2 उद्देशक 1 में वर्णित स्कंदक अणगार की भांति 12 भिक्षु प्रतिमाओं की सम्यक स्पर्शना करके उसी प्रकार गुणरत्न संवत्सर नामक तप कर्म की भी आराधना स्पर्शना की। उन गौतम अणगार ने स्कंदक अणगार की साधना में कुछ भी अंतर न रखते हुए अर्थात स्कंद की ही भांति चिंतन करते हैं कि मेरा शरीर इस विशिष्ट तप को करते करते शुष्क एवं कृश हो गया है, मेरा शारीरिक बल क्षीण हो गया है, मात्र आत्मबल से चलता और खड़ा रहता हूँ। खड़ा होते और चलते हुए हड्डियों में कड़कड़ की आवाज़ होती है। अतः जब तक मुझ में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम है, तब तक मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल भगवान के समीप जाकर वंदन नमन करके पर्युपासना करूं। ऐसा करके भगवान से पूछकर और अनुज्ञा प्राप्त करके स्वयं 5 महाव्रतों का आरोहण करूं और चतुर्विध संग को खमाकर स्थवीर भगवंतों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ूं और शिलापट्ट की प्रतिलेखना करके डाब का संथारा बिछाकर अपनी आत्मा की आलोचना, प्रायश्चित आदि से दोष मुक्त करके आहार पानी का त्याग करके पादोपगमन संथारा करना तथा उसमें स्थिर रहना मेरे लिए श्रेष्ठ है। ऐसा चिंतन करके और उसी के अनुरूप भगवान से पूछते हैं। प्रभु की अनुमति पाकर स्थवीरों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर चढ़ते हैं, मासी की संलेखना को स्वीकार करते हैं और 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय पालकर यावत अंतकृत केवली अर्थात आयु पूर्ण होने से ठीक पहले कैवल्य दशा को उपलब्ध होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। भाव यह है कि अंतकृत केवली आयुष्य कर्म शेष न रहने के कारण केवल ज्ञान से ज्ञात पदार्थों का उपदेश नहीं कर पाते। आयु नष्ट होने से क्षण भर पहले ही उनको कैवल्य की उपलब्धि होती है और वे सीधे मोक्षगामी हो जाते हैं। ऐसे ही गौतम अणगार भी मोक्षगामी हो गए। बोलिए अंतकृत केवल गौतम अणगार भगवान की जय। सूत्र 9 एवं खलु जम्बू समणनम जाव संपत्तिनम अठमस्य अंगस्य अंतकड़ दशाणम पड़मस्य पड़म वग्ग पड़म अज्ञानस्य अयमठे पन्नत्ते ई पड़मम अज्ञानम समत्तम। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, इस प्रकार निश्चय ही श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक 8वें अंग सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त अर्थात प्रतिपादित है। इति प्रथम अध्ययन समाप्त। आर्य जम्बू स्वामी गुरुमुख से प्रथम अध्याय का वर्णन सुनकर संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर आर्य सुधर्मा स्वामी को वंदन नमन किया। ऐसा करके फिर पूछा, हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु महावीर के द्वारा प्रथम वर्ग के अन्य अध्ययनों का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। इति प्रथम अध्ययन समाप्त। अन्यानि अध्ययनानि अन्य अध्ययन। सूत्र 10 एवं जहा गोय में ताह शेषावि वन में पिया धारिणी माता समुद्रे सागरे गंभीरे थिमीये अयले कंपिल्य अक्षोभे पसेणति बिन्नुये ए गगमा पड़म बग्गो 10 अजैन पन्नत्ता
ई पड़मो बग्गो समत्तो। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, जम्बू, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन गौतम के समान ही अन्य 9 अध्ययन प्रतिपादित किए गए हैं। इन 9 अध्ययनों के नायक कुमारों के पिता का नाम अंधक वृष्णि और माता का नाम धारिणी था, अर्थात वे गौतम के ही भाई थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्तिमित कुमार, अचल कुमार, काम्पिल्य कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसेंजित कुमार और विष्णु कुमार। ये सभी अध्ययन एक समान हैं। सबका वर्णन गौतम कुमार के समान जान लेना चाहिए। इस प्रकार अंतकृत दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं। इति प्रथम वर्ग समाप्त। यहाँ पर प्रथम वर्ग संपन्न हो जाता है। अगले वर्ग का पारायण लेकर के अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर